सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की वकालत की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके क्रांतिकारी विचार और देशभक्ति की भावना ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। प्रारंभिक जीवन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे, और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। बोस परिवार एक संपन्न और शिक्षित बंगाली कायस्थ परिवार था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की और बाद में कलकत्ता, अब कोलकाता, के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। शिक्षा और कैरियर की शुरुआत। सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1919 में भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा उत्तीर्ण की, जो उस समय की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक थी। हालांकि 1921 में उन्होंने अंग्रेजों की सेवा न करने का संकल्प लेते हुए सिविल सेवा की नौकरी छोड़ दी और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने का निश्चय किया। इसके बाद वे महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेतृत्व। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने 1920 के दशक के दौरान कांग्रेस के भीतर एक युवा और क्रांतिकारी नेता के रूप में पहचान बनाई। वे जल्द ही कांग्रेस के कट्टरपंथी धड़े के नेता बन गए, जो पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करता था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक ठोस और स्पष्ट कार्यक्रम तैयार किया। लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विचारों में मतभेद के कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो एक राजनीतिक संगठन था। इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और जनता को संगठित करना था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया और इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए। द्वितीय विश्व युद्ध और आजाद हिंद फौज। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जर्मनी और जापान जैसी धुरी शक्तियों एक्सिस पावर्स से समर्थन मांगा। उन्होंने जर्मनी में भारतीय युद्धबंदियों को संगठित करके भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन किया। बाद में वे जापान चले गए, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज (INA) की स्थापना की। इस सेना का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्होंने भारतीय युवाओं को देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। सिंगापुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और खुद को इस सरकार का प्रमुख घोषित किया। उनकी सरकार को धुरी शक्तियों जर्मनी, जापान, इटली और कुछ अन्य देशों ने मान्यता दी थी। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से स्वतंत्र घोषित कर दिया और इन द्वीपों का नामकरण शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किया। रहस्यमय निधन। सुभाष चंद्र बोस का जीवन 18 अगस्त 1945 को रहस्यमय परिस्थितियों में समाप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वे ताइपे, अब ताइवान, में एक विमान दुर्घटना में मारे गए, लेकिन उनके निधन को लेकर कई विवाद और सिद्धांत हैं।
कई लोगों का मानना है कि वे दुर्घटना में नहीं मरे थे और उनके जीवन के अंतिम दिनों के बारे में कई अफवाहें और अटकलें हैं। उनके निधन की रहस्यमय परिस्थितियों के कारण आज भी उनके समर्थक उनकी मृत्यु पर सवाल उठाते हैं। विरासत। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक थे। उनकी क्रांतिकारी सोच और देशभक्ति की भावना ने भारतीय जनता के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और भारतीय युवाओं को प्रेरित किया। नेताजी के रूप में सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उनकी विचारधारा और उनके योगदान को भारतीय समाज में हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनके जीवन ने यह साबित किया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष केवल शांति और अहिंसा से ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सशस्त्र संघर्ष से भी किया जा सकता है। उनका नारा जय हिंद आज भी भारत के नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जगाता है।